नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का खास शो एफ&ओ टेक क्लासरूम। मेरे सहयोगी वीरेंद्र भी मेरे साथ मौजूद हैं और हमारे आज के एक्सपर्ट आशीष चतुर्मोथा भी बने हुए हैं। और इस शो में, इस क्लासरूम में हमने कोशिश यही की है कि टेक्निकल्स हो, फ्यूचर्स हो या फिर ऑप्शंस हो, उससे जुड़ी हुई तमाम बारीकियां आपको समझाएं और जिसके जरिए आप ये समझ सके कि अगर आप टेक्निकल ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरते हैं तो उससे जुड़े हुए जो तमाम पहलू हैं वो क्या हैं। आज हम फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर और स्पेशली ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर। हालांकि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज सबसे कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन अगर आपको ये स्किल्स आ जाती हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करना आ जाता है, तो आप पैसा भी अच्छा बना सकते हैं। तो आशीष, आज का फोकस स्ट्रैटेजीज पर ही रहेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये कि ऑप्शन में अगर कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहा है तो किन किन खास बातों का पहले वो ख्याल रखे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी होती है वो होती है लॉन्ग कॉल या फिर लॉन्ग पुट। तो लॉन्ग कॉल से शुरुआत करते हैं। पहले बताइए किन खास बातों का ख्याल रखे स्ट्रैटेजीज फॉर्म करने से पहले, और लॉन्ग कॉल क्या होता है। जुड़िए इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ और अपने लाखों रुपए बर्बाद होने से बचाइए, क्योंकि यहाँ ब्रोकरेज लगता है ना के बराबर। ब्रोकरेज लगेगा सिर्फ 20 रुपए, वो भी इंट्राडे ट्रेड में। तो आज ही जुड़े जिरोधा के साथ, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। नमस्कार दीपाली जी, नमस्कार वीरेंद्र। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जब हम ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो ऑप्शन में सबसे पहले तो आपको जो पे करना है, ऑप्शन जब आप खरीदारी करते हैं तो आपको प्रीमियम पे करना है। और प्रीमियम जो है वो अगेंस्ट हम देखते हैं टाइम के अगेंस्ट चलता है। यानी अगर से आपका जो स्टॉक है वो आपके डायरेक्शन के अंदर के हिसाब से नहीं चलता है थोड़े दिनों के अंदर में, तो ऑप्शन का प्रीमियम उतनी सिग्निफिकेंटली डीके होने लगता है, क्योंकि वहां पे थीटा का जो है फैक्टर लगने लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप ऑप्शंस खरीदे, आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आपके स्टॉक में एक रीजनेबल वोलेटिलिटी आनी चाहिए। अगर से वोलेटिलिटी स्टॉक के अंदर में नहीं आती है, स्टॉक साइडवेज भी होता है, तो हो सकता है कि एक्चुअली आपको शायद स्टॉक के अंदर में कोई लॉस ना लग रहा हो, पर ऑप्शन के अंदर में तब आपको लॉस लग सकता है अगर से आपका ऑप्शन आपके डिजायर्ड प्राइस के डायरेक्शन के हिसाब से मूव नहीं कर रहा है। तो अब हम आते हैं ऑप्शंस के अंदर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग कॉल ऑप्शन। लॉन्ग कॉल ऑप्शन का मतलब ही ये है कि आप बाजार में तेजी का व्यू रख रहे हैं। और अगर से मैं एक एग्जांपल लूं तो सपोजिंगली आपके स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपए के आसपास, तो ऐसे समय पे जनरली आपको जो ऑप्शन खरीदनी चाहिए वो या तो एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदनी चाहिए या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदारी करनी चाहिए। कहने का मतलब है, अगर से 100 रुपए का प्राइस चल रहा है तो या तो 100 रुपए के स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदिए या 105 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदिए। बहुत से इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स ही मिस्टेक करते हैं कि वो बहुत डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने चले जाते हैं, जैसे कि 110 या 120 की, जो कि बहुत लो प्रीमियम पे जरूर ट्रेड करती है, बट इन ऑप्शंस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये एक्सपायरी के एंड तक के वर्थलेस एक्सपायर हो जाए। इसलिए जनरली मैं रिकमेंड करता हूं एट द मनी या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को खरीदारी करने का। दूसरा जो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जनरली, कि अगर से ऑप्शन का प्रीमियम 50% से नीचे गिर जाए, यानी सपोजिंगली 100 रुपए की कॉल ऑप्शन आपने अगर से 4 रुपए में खरीदी है और ये ऑप्शन अगर से 2 रुपए पे आ जाए या 2 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तब आप इससे एग्जिट कर लीजिए। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका ये ऑप्शन का ट्रेड आने वाले दिनों में सक्सेसफुल ट्रेड नहीं होगा। इसलिए इसको 0 तक वेट मत कीजिए, एक्सपायरी 0 तक होने का वेट मत कीजिए। 2 रुपए पे इसके स्टॉप लॉस लगाकर इससे बाहर हो जाइए। तीसरी बात, अगर से ऑप्शन में आपको 4 रुपए का ऑप्शन आपने खरीदा और अगर से आपको 7-8 रुपए मिलने लग जाए इस प्रीमियम पे, तो वहां पर पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए और जनरली फिर दूसरी कॉल ऑप्शन में यानी हायर स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ये कुछ स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हैं ये हम ऑप्शंस के अंदर में यूज करते हैं, चाहे वो कॉल या पुट हो। अब जहां तक के लॉन्ग कॉल की बात है, तो जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग कॉल का मतलब ये कि आप बाजार में तेजी कर रहे हैं, और जब तेजी कर रहे हैं तो इस 100 रुपए की कॉल मान लो आपने 4 रुपए पे ली, आप 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और जैसे ही बाजार मान लो 5 रुपए या 6 रुपए का मूवमेंट करेगा तो इस ऑप्शन का डेल्टा 60-70 पैसा रहता है। तो जनरली आप देखेंगे अगर से 5 रुपए के स्टॉक प्राइस में मूवमेंट है तो कम से कम 2.5 से 3 रुपए का मूवमेंट इस कॉल ऑप्शन के अंदर में आपको देखने को नजर आ जाएगा। जी हम देखिए, उदाहरण के स्वरूप में ये जो स्लाइड आपकी स्क्रीन पे आई है, ये पूरे इस सीरीज में आपकी स्क्रीन पर रहेगी। यानी मैं 100 की एट द मनी कॉल की बात कर रहा हूं और 100 की ही एट द मनी पुट की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा आगे आउट ऑफ मनी कॉल लेंगे हम 110 की उदाहरण के तौर पे, और याद रखिए नीचे की तरफ 90 की पुट जो होगी जिसका प्रीमियम 2 रुपए है, वो ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी पुट है। अब जैसे कि हमने लॉन्ग कॉल में देखा, ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि मैं बहुत संक्षेप में से रखना चाहता हूं, हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है, लॉन्ग पुट
अगर आप लॉन्ग पुट को देखें उसमें दो केसेस हो सकते हैं, चाहे तो आप 100 रुपए की पुट लें जिसका प्रीमियम करीब 6 रुपए का है, या फिर आप स्लाइटली आउट ऑफ मनी पुट लें जिसका प्रीमियम 2 रुपए का है। तो ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपने कॉल ली ऐसे आपने लॉन्ग पुट करी मंदी खेलने के लिए। लेकिन अब आते हैं एक ऐसे विषय पर जिसमें हम ऑप्शंस को खेलेंगे। दीपाली, लॉन्ग कॉल करेंगे, लॉन्ग पुट भी करेंगे, लेकिन यहां हम अपनी कॉस्ट को कम करेंगे। मतलब जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं प्रीमियम को पे करने के लिए, उसको हम नीचे लेके आएंगे। याद रखिए, एक कॉल लॉन्ग करने में प्रीमियम चुकाना पड़ता है, लेकिन जब हम कॉल की कॉस्ट कम करने के लिए कोई आउट ऑफ मनी कॉल बेचते हैं तो उस पे कॉन्ट्रैक्ट लगता है फ्यूचर का। आशीष, अब चलते हैं स्प्रेड्स पे। वो व्यूअर्स जो थोड़े से एक्सपेंसिव ट्रेड कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने 100 रुपए की कॉल करी, खेली, और मेरे को ये मालूम है कि ये स्टॉक 100 से 110 हो जाएगा, लेकिन 110 के ऊपर नहीं जाएगा, तो उसमें क्या करते हैं? स्प्रेड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। जी, तो देखिए स्प्रेड्स को दो तरीके से देखना चाहिए। बुल कॉल स्प्रेड की सबसे पहले मैं बात करूंगा। इसका मतलब ये कि आप बाजार में तेजी का व्यू मेंटेन रख रहे हैं, पर आप ये भी समझते हैं कि जरूर हम ये कहते हैं जब हम लॉन्ग कॉल कहते हैं कि अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, बट अनलिमिटेड प्रॉफिट का मतलब किसी एक एक्सपायरी में किसी स्टॉक के 10 या 15% के ऊपर जनरली मूव होने के बाद कहीं ना कहीं हम देखते हैं प्रॉफिट बुकिंग देखने को नजर आ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं और आप ये मानते हैं कि 100 रुपए का जो स्टॉक है वो शायद 100 से 110 112 तक जाएगा, बट वहां पर पे एक जनरली आप देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बन सकता है। इस ऐसे सिनेरियो में आप क्या करते हैं, आप 100 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदते हैं जो 5 रुपए पे मान लो आपको मिल रही है, पर 5 रुपए पे अगर से हम देखें तो बहुत बड़ा प्रीमियम, यानी कि करीब करीब 5% का प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, जो कि बहुत सिग्निफिकेंटली हायर प्रीमियम माना जाता है। इसको रिड्यूस करने के लिए, इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आप 110 की कॉल ऑप्शन, जो मैं एज्यूम कर रहा हूं 2 रुपए पे आसपास आपको बाजार के अंदर में मिलेगी, उसको आप बेच देते हैं। तो नेट में आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो 3 रुपया का प्रीमियम पे कर रहे हैं, पर आपने क्या किया है, आपने 100 रुपए पे एक स्टॉक में बुलिश पोजीशन बनाई है और आप ये कह रहे हैं कि 110 की कॉल राइटिंग करने का मतलब 110 के ऊपर का गेन आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है टोटल 10 रुपए का गेन आपको मिल सकता है, बट इसके लिए आपने जो नेट प्रीमियम पे किया वो किया 3 रुपया का, यानी कि आपको नेट प्रॉफिट 7 रुपए का हो सकता है। 10 रुपया माइनस 3 रुपया का नेट प्रीमियम, 7 रुपए का मैक्सिमम गेन आपको इस स्ट्रैटेजी के अंदर में हो सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट, यानी वो पॉइंट जहां पर पे आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, वो इस स्ट्रैटेजी में होगा 100 रुपया जहां पे आपने पहली कॉल ऑप्शन खरीदी प्लस 3 रुपया का जो नेट प्रीमियम आपने पे किया, यानी ये स्टॉक अगर से एक्सपायरी बेसिस पे 103 के ऊपर जो भी क्लोजिंग देगा ये आपके नेट प्रॉफिट के तौर पर ऐड होगा, पर ये नेट प्रॉफिट 110 के बाद ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि आपने 110 की कॉल राइट की। इसलिए हम कहते हैं मैक्सिमम जो गेन है वो 7 रुपए पे आपने अपने इस स्टॉक के अंदर में रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी तब कारगर होती है जब कोई स्टॉक रेंज में हो और आपको पता है कि इसमें जो अपवर्ड मूवमेंट आएगा वो इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर आएगा। तो आप इसीलिए 2 टारगेट्स देखते हैं, एक टारगेट पे आप के लिए आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं और दूसरा आप कॉल ऑप्शन ऊपर की तरफ बेच देते हैं। यानी इसलिए मैं टेक्निकल्स को पहले पढ़ा था कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कहां तक का सफर हमें तय करना है, कहां तक का हमें सफर तय करना है। तो ठीक, जरा प्लीज एक बार आप पुट ऑप्शंस की स्प्रेड भी लेके आइए। बेयर स्प्रेड ठीक उसी तरीके से जैसे आपका व्यू तेजी का है तो आपने एट द मनी कॉल लेके आउट ऑफ मनी कॉल बेच दी, ठीक उसी प्रकार एक बेयर स्प्रेड होती है। जैसे मुझे लगा कि 100 का स्टॉक 90 हो जाएगा, तो दीपाली हमने क्या करा, 100 की पुट ली और उसके अगेंस्ट 90 की पुट बेच दी। तो मेरा नेट डेबिट कितना हुआ, याद रखिए नेट कॉस्ट क्या आई 4 रुपए की, और जब वो 9 रुपए पे आएगा तो ये मेरी कॉस्ट इतनी रहेगी। और याद रखिए जब स्टॉक चला, मान लीजिए इसके पीछे तर्क एक और चीज है, याद रखिएगा 100 से चल के जब वो 110 पे जाएगा तो वो 10% भाग चुका होगा। दीपाली समझ लीजिए 10% के बाद अमूमन स्टॉक थोड़ा सा सुस्ताता है, तो क्या होगा, आपका टाइम खत्म हो चुका होगा, तो वो जो आउट ऑफ मनी कॉल है वो अपनी जो प्रीमियम की वैल्यू है वो कम कर चुकी होगी, पुट जो है वो कम कर चुकी होगी। इसीलिए हम स्प्रेड्स को ट्रेड करते हैं और स्प्रेड्स में आपका नुकसान थोड़ा सा सीमित दायरे का भी होता है। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक को समझने के लिए जो कि अमूमन एक रेंज बाउंड मार्केट का होता है, लेकिन याद रखिए इस रेंज में भी एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, इस रेंज में भी अनिश्चितता, और इस रेंज में भी इस रेंज के टूटने की बड़ी संभावना। आशीष, ये बड़ा एक दिलचस्प टॉपिक है, जब मैंने भी पढ़ा था तो बड़ा अच्छा लगा था। स्ट्रेडल्स की बात करते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेडल, ये विषय कब एग्जैक्टली आप
अपनी ट्रेडिंग में आजमाते हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। पहले आते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेडल पे, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए इसको। जी, तो देखिए लॉन्ग स्ट्रैडल बहुत ही एक कॉमन और बहुत ही कारगर स्ट्रेटेजी है। इसमें हम ये जब हम ये समझते कि एक स्टॉक एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया जहां हमको ये तो पता है कि इस लेवल से वोलेटिलिटी बहुत बड़ी आ सकती है। वोलेटिलिटी का मतलब ये स्टॉक बहुत जोर के मूवमेंट दिखा सकता है, पर हमको ये क्लैरिटी नहीं है कि ये मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगा कि या नीचे की तरफ आएगा। ऐसी सिचुएशन में आप लॉन्ग स्ट्रैडल को की स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमको पता है कि एक स्टॉक एक 100 रुपए के पॉइंट पे आ चुका है और इस पॉइंट से या तो ये स्टॉक अब 110 112 को हिट करेगा या 90 से लेके 85 की नीचे की रेंज को टेस्ट करेगा। अब आपको ये तो समझ आ चुका कि इस स्टॉक में बड़े मूवमेंट की आशंका बन रही है, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट हो या हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी पॉलिसी हो जिसकी वजह से एक बड़े मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर में देखने को मिल सकते हैं, पर आपको क्लैरिटी डायरेक्शन की नहीं है। तब आप इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते हो और तब आप क्या करते हैं, तब आप 100 रुपए की ही कॉल ले लेते हैं और 100 रुपए की ही पुट ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि 100 रुपए की कॉल 3 रुपए की चल रही है और 100 रुपए की पुट भी जो है वो 3 रुपए पे चल रही है। आपने जो टोटल प्रीमियम पे किया वो पे किया 6 रुपए का, और मान लीजिए एक्सपायरी तक ये स्टॉक 100 से 112 हो जाता है, तो 12 रुपए के मूवमेंट में आपकी जो नेट प्रीमियम, आपने जो टोटल प्रीमियम पे किया वो मात्र 6 रुपए का है, यानी 12 माइनस 6 रुपए का आपको गेन इस स्ट्रेटेजी के अंदर में देखने को मिल सकता है। सपोजिंगली ऊपर की जगह ये स्टॉक 88 पे नीचे आ जाए तो 12 रुपए की डाउन साइड हो गई और आपने जो प्रीमियम पे किया वो अगेन 6 रुपए था, तो नेट जो आपका गेन होगा वो 12 माइनस 6 रुपए का नेट गेन आपको इस लॉन्ग स्ट्रैडल की स्ट्रेटेजी में देखने को मिलेगा। इस स्ट्रेटेजी का बस एक ही सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि अगर से आपका स्टॉक रेंज के अंदर में रह गया, मतलब हम देख रहे हैं ना 97 तोड़ रहा है ना 104 105 के लेवल को तोड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो 6 रुपए का प्रीमियम है वो एक्सपायरी तक जाते जाते शायद पूरी तरह से जीरो हो जाए। इसलिए जब भी हम लॉन्ग स्ट्रैडल रिकमेंड करते हैं हम ये कहते हैं कि आपने जो टोटल प्रीमियम पे किया, सपोजिंगली इस केस में आपने 6 रुपए का टोटल प्रीमियम पे किया, तो आपको 3 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अगर से इसके नीचे ये टोटल प्रीमियम की कॉस्ट 3 रुपए के नीचे जाने लगे तब इस लॉन्ग स्ट्रैडल की स्ट्रेटेजी से आप एग्जिट कर लीजिए। लॉन्ग स्ट्रेडल को हमने समझा, अभी हम शॉर्ट स्ट्रेडल समझेंगे और फिर जाएंगे हम स्ट्रेंगल्स पे। हम कुल मिला के 6-7 रणनीतियां कवर करेंगे इस एपिसोड में। तो लॉन्ग स्ट्रेडल को समझा हमने, थोड़ा सा इसको बारीकी से और समझेंगे, फिर आएंगे शॉर्ट स्ट्रेडल पे, फिर लॉन्ग स्ट्रेंगल पे और शॉर्ट स्ट्रेंगल पे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एफएनओ टेक क्लासरूम में आप सभी का फिर से स्वागत है और मेरे साथ दीपाली हैं और साथ ही साथ आशीष चतुर्मोता। आज हम डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज पर बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने बात की थी लॉन्ग स्ट्रेडल की। एक बार फिर से इस विषय को समझा देता हूं आपको। लॉन्ग स्ट्रेडल यानी आप इस बात को लेकर आश्वस्त या फिर एकदम कंफर्म नहीं है कि बाजार में तेजी आएगी या किसी स्टॉक में तेजी आएगी या मंदी आएगी, रिजल्ट्स खराब रहेंगे या फिर अच्छे रहेंगे। तो आपने क्या किया, 100 रुपए पे उसकी एट द मनी कॉल और पुट, डायग्राम में आपको विजिबल होगा, 100 रुपए की कॉल और पुट दोनों खरीद लेंगे। 6 रुपए की कॉल पड़ी, 6 रुपए की पुट पड़ी, 12 आई आपकी कॉस्ट, और मान लीजिए रिजल्ट्स काफी अच्छे आए और 100 की कॉल हो गई करीब करीब 18 रुपए की। तो आप समझ लीजिए कि 18 माइनस 6 प्लस 6 यानी कॉस्ट ऑफ पुट कॉस्ट ऑफ कॉल यानी 12, यानी आपका प्रॉफिट होगा 6 रुपए का। आशीष, इसी तरीके से शॉर्ट स्ट्रेडल कब करते हैं और वो सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल परफेक्ट क्या होते हैं जब आपको शॉर्ट स्ट्रेडल करनी चाहिए? तो जब आप वीरेंद्र देखते हैं कि कोई स्टॉक एक बहुत बड़ा मूव कर चुका है और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर में चले जाएगा, एक कंसोलिडेशन के अंदर में चले जाएगा, और उसका कारण ये कि बहुत पहले पिछले कुछ दिनों में वोलेटिलिटी रही और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो वोलेटिलिटी है वो कूल ऑफ होगी, वो कम होगी, जिसके चलते प्राइस साइडवेज हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि आपको इस साइडवेज मूवमेंट का बेनिफिट मिले, और वो कैसे मिलेगा, आप कॉल और पुट दोनों को बेच दें, दोनों को राइड कर दे। तो लेट्स अज्यूम कि 100 रुपए की कॉल चल रही थी 4 रुपया और 100 रुपए की पुट चल रही 4 रुपया, 8 रुपए का टोटल प्रीमियम आपने कलेक्ट कर लिया, यानी आपने रिसीव कर लिया। अब 8 रुपए तक के तो कोई प्राइस में मूवमेंट हो, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उस पर आपको चिंता नहीं होगी, क्योंकि 8 रुपए तक तो आप प्रोटेक्ट
प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए का स्टॉक 108 रुपए तक जाए तो भी आपको कोई लॉस नहीं होगा, या 92 तक आए तो भी आपको कोई लॉस नहीं होगा। तो आप समझिए आपने कितनी बड़ी रेंज कवर कर ली, 8% की रेंज को आपने कवर कर लिया। यानी आपका नुकसान कब शुरू होगा, अगर से स्टॉक 92 के नीचे जाने, जितना नीचे जाएगा उतना आपका 92 से जो भी डिफरेंस है, मान लो 85 आ गया तो 7 रुपए का लॉस होगा, या स्टॉक 108 को क्रॉस करके 112 रुपया हो गया तो 108 माइनस 112 4 रुपए का जो वो आपको लॉस होगा। इसका मतलब 92 से लेके 108 जो है वो आपके लिए प्रॉफिट जोन की रेंज है। और किसी भी स्टॉक में एक बहुत बड़े अप मूव या डाउन मूव के बाद जनरली हम देखते हैं वो 3 से 4% की रेंज में कंसोलिडेट होता है, और उस समय पे इस तरह की स्ट्रैटेजी को, यानी कि शॉर्ट स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना चाहिए, जब आप एक ही स्ट्राइक की कॉल और पुट दोनों को बेच दे और उसका प्रीमियम कलेक्ट कर ले। बट इस स्ट्रैटेजी में एक चीज आपको ख्याल रखनी होगी, क्योंकि इसमें आप कॉल और पुट दोनों बेच रहे हैं तो ये अनलिमिटेड रिस्क की स्ट्रैटेजी है, और इसमें रिवॉर्ड जो है वो लिमिटेड टू प्रीमियम अमाउंट है। यानी जैसे हमने कहा 4 रुपए का कॉल का प्रीमियम और 4 रुपए पुट का प्रीमियम, 8 रुपए का प्रीमियम आप कलेक्ट करेंगे, यही आपका मैक्सिमम गेन होने वाला है। बट क्योंकि हम इसमें दोनों कॉल और पुट राइट कर रहे हैं तो आपकी जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है, इसलिए आपको टेक्निकली में ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसको क्रॉस करने पे बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर सिर्फ इस तरह के लेवल स्टॉक क्रॉस करे तब इस स्ट्रैटेजी से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ये आपको बताया गया है लॉन्ग स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैडल, और एक ही स्ट्राइक पे जो कि यूजुअली एट द मनी स्ट्राइक होती है वहां पर आप पोजीशन कॉल और पुट दोनों में बनाते हैं। लेकिन अब बात करेंगे लॉन्ग स्ट्रैंगल की और शॉर्ट स्ट्रैंगल की। आशीष आप इन दोनों को भी समझाइए। पहले लॉन्ग स्ट्रैंगल की बात करते हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल में हम एट द मनी स्ट्राइक पर फोकस करते हैं और यहाँ शायद आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक होती है उस पर पोजिशन बनाते हैं। तो यूजुअली इस तरह की स्ट्रैटेजीज कब हम फॉर्म करते हैं और लॉन्ग स्ट्रैंगल होता क्या है? जी, तो देखिए दोनों का नेचर एक ही है, लॉन्ग स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल का। बस एक फर्क यही है कि लॉन्ग स्ट्रैडल में आप एक ही स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट को खरीदते हैं, जबकि लॉन्ग स्ट्रैंगल में आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदते हैं और एक आउट ऑफ द मनी पुट खरीदते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसके दो रीजन है। एक, आप अपनी कॉस्टिंग को कम करना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रैडल में आप जब एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो प्रीमियम काफी ज्यादा लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि स्टॉक का प्राइस 100 रुपए चल रहा है, आप समझिए 105 की कॉल ऑप्शन को खरीद लेंगे जो 3 रुपए पे अवेलेबल है, और 95 की पुट को खरीद लेंगे जो अगेन 3 रुपए पे अवेलेबल है। तो आपने अपनी कॉस्टिंग कम कर ली और उसको 6 रुपए पे ला दिया। आपका एक और मानना यह है कि स्टॉक में अगर से 105 के ऊपर का टेक्निकली ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक एक बड़े अपसाइड के लिए जा सकता है, या आपका यह मानना है कि 95 के नीचे अगर से स्टॉक गिरता है तो टेक्निकली एक बड़ा ब्रेकडाउन है और गिरावट बहुत जोर के आ सकती है। जब आपको ये दो लेवल्स टेक्निकली पता है तो आप कोशिश करते हैं कि आप अपने प्रीमियम को कम कर दें। इसी वजह से आप दो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट को खरीदते हैं। अगेन ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आपको आइडिया है नहीं कि ये किस डायरेक्शन में जाने वाला है, पर आपको ये जरूर पता है कि आने वाला जो इवेंट है वो किसी ना किसी तरह से बहुत बड़े अप मूव या डाउन मूव स्टॉक के अंदर में लाने वाले हैं। तो ऐसे समय पे लॉन्ग स्ट्रैंगल की स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है और अपनी कॉस्टिंग को कम करने के लिए इस तरह के लॉन्ग स्ट्रैंगल की स्ट्रैटेजी का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। ओके, याद रखिए लॉन्ग स्ट्रैंगल, आप आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि एक ऐसा बाजार में मोड़ आएगा या फिर स्टॉक में अगर आप देखें मोड़ आएगा कि वो उस रेंज को ही पार कर जाएगा। यहां थे हम कि 100 से वो 90 जाएगा, 100 से 110 जाएगा, फिर हमें लगता है कि वो 100 का 110 नहीं वो 140 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने लॉन्ग वो भी करा, लॉन्ग वो भी करा। और याद रखिएगा, अब आते हैं जरा लॉन्ग स्ट्रैंगल हो गई, शॉर्ट स्ट्रैंगल पे आते हैं। शॉर्ट स्ट्रैंगल कब करनी चाहिए? याद रखिए शॉर्ट स्ट्रैंगल में वही रिस्क है जो एक ऑप्शन को शॉर्ट करने में होता है, और यहां पे आप दो चीजें शॉर्ट कर रहे हैं। आशीष, एक तो ये बताइए शॉर्ट स्ट्रैंगल रिटेल को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और दूसरी बात है कि ये सबसे एडवांटेज कब देती है ज्यादा, इसको कैसे अप्रोच करेंगे आप शॉर्ट स्ट्रैंगल को? जी, देखिए अगेन ऑब्जेक्टिव शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल का एक ही है कि आपको ऑप्शन का प्रीमियम खाना है। उसका रीजन एक ही है, जब आप ये समझते हैं कि स्टॉक के अंदर अब वोलेटिलिटी कम होगी या एक बड़े अप मूव या डाउन मूव के बाद अब एक स्टॉक साइडवेज ट्रेंड के अंदर में आ जाएगा, और ऐसे साइडवेज ट्रेंड में क्या आता है, ऑप्शन का प्रीमियम कंटिन्यूअसली गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम टू एक्सपायरी होते जाता है ऑप्शन का प्रीमियम कंटिन्यूअसली गलता है। तो आप इस प्रीमियम को कलेक्ट करना चाहते हैं, इसको खाना चाहते हैं, और इसके चलते आप शॉर्ट स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैडल
स्ट्रैडल करते हैं। शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल में एक छोटा सा डिफरेंस है। शॉर्ट स्ट्रैडल में आप एक ही स्ट्राइक की कॉल और पुट दोनों को बेचते हैं। शॉर्ट स्ट्रैंगल में आप करते हैं क्या, 100 रुपए का स्टॉक चल रहा है, आप कहते हैं कि 105 ऊपर में स्टॉक क्रॉस नहीं करेगा और 95 नीचे में ब्रेक नहीं करेगा, तो आपको एक रेंज मिल गई और इस रेंज को आप इफेक्टिवली यूज करते हैं बाय सेलिंग 105 की कॉल और साथ ही साथ 95 की पुट को भी आप बेच देते हैं। मान लीजिए 105 की कॉल 3 रुपए चल रही है और 95 की पुट 3 रुपए चल रही है, इन दोनों कॉल और पुट को आप बेच के 6 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट करेंगे। और अब आपको एक चीज पता है कि जब तक आपके स्टॉक में इस रेंज को क्रॉस नहीं करता तब तक के ये प्रीमियम आप कलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा सतर्क करना चाहूंगा इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को और खासतौर पर रिटेल ट्रेडर्स को, क्योंकि जब आप राइटिंग करते हैं चाहे कॉल और पुट की, चाहे शॉर्ट स्ट्रैडल हो या शॉर्ट स्ट्रैंगल, आपको इसमें पूरी तरह से मार्जिन लगेगा, ना कि सिर्फ प्रीमियम। तो मार्जिन कितनी लगेगी, जितनी फ्यूचर्स के अंदर आपको मार्जिन लगती है उतनी ही मार्जिन आपको शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल की स्ट्रैटेजी में लगेगी। इसका मतलब है यहां पर पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा है, साथ ही साथ रिस्क ज्यादा है, क्योंकि ये अनलिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप कॉल और पुट दोनों ही बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एंगल से, चाहे कैपिटल लगाने के पर्सपेक्टिव से या साथ ही साथ रिस्क के पर्सपेक्टिव से, हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है, इसलिए इसको बड़ा संभल के कीजिए। और अगर से आपने मान लो 6 रुपए के प्रीमियम कलेक्ट किया है तो ये मेक श्योर कीजिए कि ये 6 रुपए का प्रीमियम अगर से 10 या 11 रुपए हो जाए तब आपको स्टॉप लॉस रख करके इस स्ट्रैटेजी से बाहर होना है, ना कि स्ट्रैटेजी में बने रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि 6 रुपए का प्रीमियम शायद 20 रुपए में कन्वर्ट हो जाए, तो ये बड़ी रिस्क आपके स्ट्रैटेजी के अंदर में क्रिएट कर सकता है। तो याद रखिए, जब आप शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल कर रहे हैं तो जो भी आप प्रीमियम दे रहे हैं उससे डबल का आपको स्टॉप लॉस रखना है, यानी क्योंकि आप यहाँ पे प्रीमियम खा रहे हैं तो 6 रुपए का प्रीमियम खा रहे हैं तो 10, 11, 12 रुपए तक का ही मैक्सिमम रिस्क आपको इस स्ट्रैटेजी के अंदर में रखना चाहिए। चलिए, तो आपने ये समझा, जब आप तेजी का रुख रखते हैं तो क्या करना चाहिए, मंदी का रुख रखते हैं तो क्या करना चाहिए, एक रेस्ट्रिक्टेड गेन, एक सीमित दायरे की तेजी या सीमित दायरे की गिरावट में क्या करना चाहिए, रेंज बाउंड मार्केट में क्या करना चाहिए। 2 उसूल याद रखिएगा। कॉल जब खरीदें, मैं अक्सर दीपाली पिछले एपिसोड में भी कहा था, लोग कहते हैं कि 10 रुपए की कॉल खरीद के 100 रुपए हो जाए, ये नहीं हो सकता। 10 की कॉल 15 होगी, दैट्स इनफ, आपका पैसा बन गया। तो अगर 2 का 4 हो गया तो निकल आइए बाहर। और जैसा कि आशीष ने कहा, जब आप राइटिंग करते हैं 5 पे अगर कोई कॉल बेची है और वो 9 रुपए की हो गई, 10 रुपए की हो गई, दैट्स इनफ, वो आपका स्टॉप लॉस जोन है। जब आप स्ट्रेटेजी पे काम करें, प्लीज एक्सेल को रीड कीजिए, एक्सेल में अपनी स्ट्रेटेजी को प्लेस कीजिए और अपने रिस्क को मॉनिटर करते रहिए। और याद रखिए, ऑप्शन राइटिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो जब आप कोई कॉल बेचने जाएं तो ये देखिए कि आपको एक रीजनेबल प्राइस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मान लीजिए आपने 100 रुपए की कॉल खरीदी 10 रुपए में और आपको 110 रुपए की कॉल मिल रही है बेचने के लिए 1 रुपए में, तो 1 रुपए में बेचना उससे कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट वहां 5 रुपए मिल रहे हो तो बेचिए, वो रीजनेबल आपकी कॉस्ट कम कर रही हो तभी उसे बेचिए। चलिए, इसी के साथ इस शो में तो इतना ही, शो को समेटने का वक्त हुआ है। शुक्रिया आशीष, हमेशा की तरह हमारे व्यूअर्स को आसान भाषा में स्ट्रैटेजी समझाने के लिए। लेकिन जो अगला एपिसोड हम लेकर आएंगे उसमें बात करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स की, यानी वो पैटर्न बेस्ड सिग्नल्स जो कि स्टॉक के प्राइस, स्टॉक के वॉल्यूम या फिर ओपन इंटरेस्ट को देखकर क्रिएट होते हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स पर फोकस रहेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।